Good morning, sir. चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मान लिया ये एक नेटवर्क है और एक कंप्यूटर है। इस नेटवर्क में मल्टीपल हो सकते हैं, तो मैं एक किसी पर्टिकुलर एक कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। इसका जो आईपी एड्रेस है वो मान लेते हैं 220.152.192.18 ये है। आपको मुझे ये बताना कि इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा। Two 20.153.192.0. इसका नेटवर्क एड्रेस बताइए। Yes, sir. देखिए, मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, 2 टॉपिक करवा रहा हूँ आपके फ्यूचर में जो एग्जाम वगैरह होंगे उनके हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो इसका कराने का कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो कोई और टॉपिक कर लेंगे। मैसेज करो।
सबसे पहले मुझे बताया कौन सी क्लास का एड्रेस है। क्लास सी। और क्लास सी में कितनी बिट हम नेटवर्क के लिए रिजर्व करके रखते हैं और कितनी होस्ट के लिए? 24 सर। 24। तो 24 हो गया आपकी यहाँ तक, और लास्ट की जो 8 बिट है ये आपके होस्ट के लिए है। नेटवर्क का एड्रेस होता क्या है? जो आपका नेटवर्क बिट है वो, और जो होस्ट बिट है उसमें आपने 0 रख देना है। ये 2 0 रखते हो, 3 0 रखते हो, इसका क्या मतलब है? डेसिमल में वैल्यू रखनी है आपने। डेसिमल में 2 0 रखो, 8 0 रखो, 0 का मतलब 0 है, क्योंकि आप ये पूरा डेसिमल में बात कर रहे हो। सर थोड़ा ऊंचा बोल लो। मैं तो बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ। इससे ऊंचा तो मुश्किल हो जाएगा। ईयरफोन चेक करो अपना। जो होस्ट बिट है उसमें आपने सिर्फ 0 रख देना है। 2 0 लगा देते हो या 8 0 लगा देते हो, उसका कोई सेंस थोड़ी बनता है। ये इसका मतलब तो है तो 0 ही। इसको 0 रखो, सिर्फ एक 0। यस सर। ये 2-3 एग्जांपल से ज्यादा बताने की मतलब बनता नहीं था, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो अब तक। इसका बताओ मुझे नेटवर्क एड्रेस। सर 168.22.4.0.0। माइक यूज मत करो, मल्टीपल लोग एक साथ बोलने लग जाते हैं, समझ में नहीं आता फिर। मैसेज कर दिया करो। 168.264. देखो सबसे पहले ये बताओ कौन सी क्लास का एड्रेस है ये? क्लास बी। क्लास बी के अंदर नेटवर्क के लिए अपनी कितनी बिट रिजर्व होती है? 16 यहाँ तक। और लास्ट की जो 16 है वो होस्ट के लिए है। और जो नेटवर्क एड्रेस होता है वो क्या होता है आपका? नेटवर्क बिट एज इट इज रखो, होस्ट बिट में आपने 0 0 कर देना। ये आपका नेटवर्क एड्रेस हो गया। आरती सैनी, नेटवर्क एड्रेस भी 32 बिट का होता है, समझ लो ये बात। आपने 24 बिट दिखा दी, ये तो गलत है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरू में कि ऑल 0 एंड ऑल 1 इन नेटवर्क एड्रेस एंड इन होस्ट एड्रेस, होस्ट बिट का लो, नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी, उसमें अलाउड नहीं है ना? अब देखो, यस। यहाँ ये जो बिट थी ये तो आपकी नेटवर्क की थी, ये होस्ट की थी। इनमें मैंने जब सारे 0 0 कर दिए, ये 16 बिट है, 8 बिट यहाँ पे आएगी और 8 यहाँ पे आएगी, मैंने इन सबको 0 0 कर दिया है ना, इस टाइप से 0 0। तो जब मैंने इनको 0 0 किया, वो नेटवर्क एड्रेस बन गया आपका, है ना? वो किसी पर्टिकुलर मशीन का एड्रेस नहीं है, वो उस पूरे नेटवर्क का एड्रेस है। समझ रहे हो ये बात? यस सर। नेटवर्क में जितनी भी मशीन होगी उन सब का नेटवर्क का एड्रेस है पूरे का।
ये जब 0 0 कर दिया मैंने, तो इसलिए ये एड्रेस हम किसी भी पर्टिकुलर मशीन को नहीं एलोकेट करते। रीजन समझ में आया? रटना नहीं है कुछ भी, जो याद करने की है वो मैं खुद बता दूंगा। ये चीज समझ में आई कि भाई क्यों मैं 0 0 कर रहा इसमें होस्ट बिट में? किसी को डाउट? यस सर। मान लेते हैं भाई ये अपना कोई नेटवर्क है, ठीक है, और इसके अंदर मल्टीपल मशीन हो सकती है आपकी। एक मशीन है ये, मान लेता हूँ मैं, इसका जो आईपी एड्रेस है वो है आपका 11.2.4.6, ठीक है। तो इसका नेटवर्क एड्रेस बता दूँ जब फटाफट, फिर आगे चालू करते हैं। 11 सर, 11.0.0.0। क्लास ए का एड्रेस है, क्लास ए में 8 बिट रिजर्व होती है आपकी नेटवर्क के लिए और 24 बिट होती है आपकी होस्ट के लिए। ये बातें मैं बोल बोल के थक गया हूँ अब। तो इसका जो नेटवर्क एड्रेस होगा वो ये होगा। नेटवर्क बिट एज इट इज रख दी, बाकी होस्ट में 0 0 कर दिया। दीपिका दोबारा चेक करो। दीपिका आपने जो मैसेज किया है दोबारा चेक करो आपका एड्रेस। अब देखो नेटवर्क का एड्रेस आपको पता चल गया, ठीक है। अब सपोज करो, अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो ये 8 8 बिट होती है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जो हमने कैलकुलेट करी थी शायद लास्ट टू लास्ट लेक्चर। शायद 255 थी सर। क्या? 255। हाँ 255 सभी में, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर मैक्सिमम आप 255 कनेक्ट कर सकते हो एड्रेस। जैसे मैं यहाँ पर हूँ 11 मेरा नेटवर्क एड्रेस है, ये आपकी सारी क्या है, होस्ट बीट है, ये सारी 24 ही 24, है ना। अब हर एक सेक्शन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 255 हो सकती है। मानते हो ये बात? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक एड्रेस एक मशीन को एलोकेट करता हूँ, कोई भी एक आईपी एड्रेस ले लिया, मान लिया मैंने ले लिया 11.0.0.1, पहला एड्रेस तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट एड्रेस क्या लेंगे, 0.0.2, ये सेकंड एड्रेस हो गया। ऐसे ऐसे करके ये 255 तक जाएगा, है ना। और ये आपका कौन सा 255वां एड्रेस हो गया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप सपोज करो इसको 1 कर दोगे और इसको 0 कर दोगे, ये 256वां एड्रेस हो जाएगा आपका। फिर इसको 2, ये बाकी सारे एज इट इज रख दोगे। ये कब तक चलेगा, 255 तक और चलेगा। आगे ऐड कर दो इसको, कितना हो जाएगा ये 10 510। और उसके बाद क्या करोगे, इनका सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे। इस टाइप से आपके एड्रेस बनेंगे इतने टोटल 255 इंटू 255 इंटू 255, इतने एड्रेस बन जाएंगे -2, है ना। क्योंकि -2 क्यों किया, ऑल 0 एंड ऑल 1 इज नॉट अलाउड। तो टोटल इतने केस बन जाएंगे, समझ रहे हो। यस सर। इतने आईपी एड्रेस आप इस नेटवर्क के अंदर एलोकेट कर सकते हो। अब इसमें एक चीज देखो,
अब सपोज करो जो ये मशीन थी अपनी इस नेटवर्क के अंदर, इसने अपने ही नेटवर्क के बाकी सभी जितने भी सिस्टम है ना, सबको मैसेज ट्रांसमिट करना है, बाकी जितने भी मशीन होंगी सबको ये मैसेज ट्रांसमिट करना है कोई पर्टिकुलर। ठीक है, तो उसका क्या करेगा वो जो मैसेज सेंड करेगा, मैसेज सेंड करते टाइम तीन चीज होती है। एक तो होती है आपका डेटा, डेटा होगा जो आपने डेटा सेंड करना है। एक होगा इस मशीन का खुद का एड्रेस, सोर्स एड्रेस। एक होगा डेस्टिनेशन एड्रेस, जहां पर उसने मैसेज ट्रांसमिट करना जिसको। अब यहाँ देखो, मान लेते हैं जो उसका डेटा है वो कुछ मैसेज है उसका, ठीक है, वो मैंने एज इट इज रख लिया। अब सोर्स एड्रेस लेना है। अब सोर्स एड्रेस क्या होगा, इसका खुद का एड्रेस, आईपी एड्रेस, ये सोर्स एड्रेस हो गया इसका, है ना। और जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा उसमें सबको ब्रॉडकास्ट करना है, किसी पर्टिकुलर मशीन को नहीं करना। ठीक है, तो उसके जो उसका होस्ट एड्रेस होगा, होस्ट बिट है जो, ये जो होस्ट बिट है उसमें क्या करेगा वो 255 रख देगा होस्ट बिट्स में, क्योंकि मैक्सिमम जो सिस्टम हो सकते हैं आपके इस नेटवर्क के अंदर वो इतने हो सकते हैं, वो 255 कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, नेटवर्क बिट तो आपकी ये होगी ये 11, और ये सारी आपकी क्या है, होस्ट बिट। तो ये क्या करेगा, इस नेटवर्क में जिसका नेटवर्क आईडी जो ये है 11, इसके जितने भी सिस्टम होंगे सब पे मैसेज चला जाएगा वो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। जब किसी सिस्टम से उसी नेटवर्क के बाकी सभी सिस्टम को मैसेज ट्रांसमिट करना हो, तो क्या करेंगे हम, जो होस्ट बिट होगी उस नेटवर्क एड्रेस की, उसमें 255 रख दो। तो वो क्या करेगा, उस नेटवर्क में जितने भी मशीन होंगी सबके पास वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा, और इसे बोलते हैं हम लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ गलती कर गया। ये सारे जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो पूरा ही 255 होगा। मैं थोड़ा आगे क्लियर करता हूँ इस चीज को, लेकिन अभी के लिए याद रख लो कि भाई जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा उसमें 255 255 255 255 चारों सेक्शन आपके 255 होंगे। तो उस नेटवर्क के अंदर जितने भी मशीन होगी सबके पास मैसेज चला जाएगा। ठीक है, इसको हम लिमिटेड ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। सर हाँ जैसे सर ये एक क्लास का एड्रेस था सर जो हमने सेंड किया है, हाँ, आईपी एड्रेस सर एक क्लास का था, लेकिन जो डेस्टिनेशन है सर तो उसका भी तो क्लास होगी ना सर, कोई ABCD। उसकी क्लास होगी, उसकी भी हर एक उसकी तो सर हमने तो 255 रख दिया। इसी क्लास का होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन एड्रेस आपको, सॉरी नेटवर्क एड्रेस आपको पता चल गया ये है। तो इससे पता चलता है कि वो जितने भी एड्रेस होंगे ना नेटवर्क के अंदर वो सारे इसी क्लास के होंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सोर्स टू, मान लिया ये जो आपका सोर्स है ये मशीन, इससे आप किसी पर्टिकुलर मशीन को नहीं मैसेज कर रहे हो। आप ऐसे नहीं कर रहे कि भाई मैं किसी ए मशीन से बी मशीन पे मैसेज भेज रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा मैं ए मशीन से सभी मशीन पे मैसेज कर रहा हूँ। ओके सर। एक मशीन का एड्रेस नहीं दे रहा, मैंने सभी मशीन जितनी भी मशीन कनेक्टेड होगी उसमें मैक्सिमम जितनी हो सकती है सबको मैसेज भेजना है, इसीलिए मैं किसी एक मशीन का एड्रेस नहीं दे रहा। और मैं मतलब सर जो डेस्टिनेशन है सर उसका भी एड्रेस, उसका भी आईपी ए क्लास से ही बिलोंग करेगा सर वो भी। इस नेटवर्क के अंदर जितने भी आईपी एड्रेस होंगे वो सारे आपके एक ही क्लास से होंगे। क्योंकि सपोज करो, मान लिया ये आपकी दूसरी मशीन है, ये वाली जो मशीन है
इसका मैं आईपी एड्रेस सपोज करो ऐसे दे दूं 192.10.5। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, ये जो आपका आईपी एड्रेस था, इससे तो आपने कह दिया कि भाई इसका नेटवर्क एड्रेस ये है, और इस मशीन से आप क्या कहोगे इसका नेटवर्क एड्रेस ये है 192.5.0.0। दो दो नेटवर्क एड्रेस कैसे हो सकते हैं किसी नेटवर्क के, है ना? यस सर। पॉसिबल है नहीं। तो एक नेटवर्क के अंदर जितने भी एड्रेस होंगे वो एक ही क्लास के होंगे सारे के सारे, और नेटवर्क एड्रेस भी सबका सेम होगा। तो ये तो अलाउड हो ही नहीं सकता। जब मैं बाकी सभी मशीन को भेज रहा हूं तो मैं किसी एक पर्टिकुलर मशीन का एड्रेस नहीं दे रहा, इसलिए मुझे वहां पर डेस्टिनेशन एड्रेस में सारे 255 कर दिए ताकि भाई वो सबके पास चला जाए। अब देखो इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। सपोज करो इस मशीन से आपने मैसेज भेजना है किसी दूसरे नेटवर्क की मशीन को, ठीक है? इसके अंदर भी मल्टीपल मशीन हो सकती है आपकी। मान लिया ये एक मशीन है आपकी, और इसका जो नेटवर्क एड्रेस है वो है आपका 168.180.92.50। तो इस जो नेटवर्क का एड्रेस है वो क्या होगा, ये बताओ मुझे एक बार। 168.180.0.0। हाँ ये होगा। और इस नेटवर्क के अंदर जितनी भी मशीन होगी सबका नेटवर्क, सॉरी, उनमें सबका जो नेटवर्क एड्रेस है सबका यही होगा। चाहे कि यहाँ पर कोई मशीन ले लो, सबका सेम नेटवर्क एड्रेस है, ठीक है? अब सपोज करो ये जो मशीन थी इसका नाम मैं दे देता हूं, मान लेते हैं ए, और इसका नाम ले लिया मैंने बी। ए ने बी को मैसेज ट्रांसमिट करना है, तो मैसेज कैसे जाएगा? एक तो आपका डाटा होगा, मैसेज जो आप सेंड करोगे, और एक सोर्स एड्रेस होगा। सोर्स एड्रेस क्या है इसका 11.2.4.6, और डेस्टिनेशन एड्रेस किसका है, बी का। बी का डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है 168.80.92.50, है ना? ये चीज ट्रांसमिट होगी, सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सपोज करो ए ने जो मैसेज ट्रांसमिट करना है वो बी को नहीं करना, बल्कि ये जो पूरा नेटवर्क है इसमें जितनी भी मशीन है उन सबको करना है। ऑल द मशीन्स ऑफ नेटवर्क, ऑल द मशीन्स ऑफ अदर नेटवर्क, किसी दूसरे नेटवर्क की सभी मशीन्स को हमने ए से मैसेज ट्रांसमिट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो जो ए से मैसेज जाएगा उसमें वही तीन चीज होगी, डाटा, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है? डाटा कुछ मैसेज है आपका, सोर्स एड्रेस क्या है 11.2.4.6। अब डेस्टिनेशन जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, इसका नेटवर्क एड्रेस। इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है 168.180 डॉट, अब जो होस्ट बिट है ना इसकी उसमें 255 आ जाएगा, क्योंकि आपने ये Yes. कि भाई किस नेटवर्क में जाना है ना? अब उसको कैसे, अगर मैं यहाँ 255 कर दूंगा तो इसका मतलब है वो तो खुद के नेटवर्क के अंदर है, वो सारी मशीन को मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर नेटवर्क का एड्रेस मेंशन कर दिया कि भाई किस नेटवर्क में, और उसमें मैक्सिमम मशीन कितनी हो सकती है ये, है ना? ये क्लियर है? यस सर। आपको नेटवर्क एड्रेस बताना पड़ेगा,
साथ में जो होस्ट बिट है वहां पर 255। तो जो मैसेज है ए से चलकर इस नेटवर्क की सभी मशीन पे चला जाएगा, चाहे कितनी मशीन हो। मशीन मैक्सिमम कितनी है आपकी, ये है आपकी 2⁻16 - 2। इतनी मशीन हो सकती है, क्योंकि ऑल जीरो एंड ऑल वन इज नॉट अलाउड। ऑल वन कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, उस नेटवर्क की सभी मशीन का एड्रेस। ऑल वन करने का मतलब ये है, समझ में आया? अब क्योंकि ऑल जीरो और ऑल वन क्यों नहीं करते हम? ऑल जीरो का मतलब क्या है, नेटवर्क एड्रेस, इसका नेटवर्क एड्रेस बन जाएगा वो। ऑल वन का मतलब क्या है, उस नेटवर्क की सारी मशीन, उनका एड्रेस। समझ में आया? और जो ऑल जीरो ऑल वन है वो हम किसी मशीन को एलोकेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो वन है, जो ये तो सभी मशीन का एड्रेस हो गया, और ऑल जीरो है वो नेटवर्क का एड्रेस हो गया, किसी एक मशीन का एड्रेस तो है नहीं। तो इसलिए ऑल जीरो एंड ऑल वन इज नॉट अलाउड। किसी को डाउट हो तो पूछो। नो सर। No, sir. और जब हम दूसरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। लिमिटेड तो हो गया अपने खुद के नेटवर्क के अंदर, डायरेक्टेड हो गया किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर। और जो ये नेटवर्क एड्रेस होता है ना, इसको हम ब्लॉक एड्रेस, ब्लॉक आईडी बोल लो, या सब नेटवर्क आईडी, सब नेटवर्क आईडी भी बोलते हैं। ब्लॉक आईडी, सब नेटवर्क आईडी, ये चीज भी बोलते हैं इसको, सब नेटवर्क। सबको क्लियर है ना यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अब देखो, जो अभी तक हम कर रहे थे इसको बोलते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग। अब सपोज करो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कंप्यूटर कम है, ठीक है, मान लेते हैं 50-60 कंप्यूटर है। तो आपको जो नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क एड्रेस, जो नेटवर्क आपने क्रिएट करना है वो छोटा चाहिए बेसिकली, ठीक है। मैंने बताया था कि क्लास ए है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बी है मीडियम के लिए, सी है छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी 8 बिट तो आपकी रिजर्व होती है होस्ट आईडी के लिए, है ना। तो वो क्या करेगा, मान लेते हैं क्लास सी का जो एड्रेस है, मान लेते हैं इस टाइप से कुछ है, ये क्लास सी हो गया आपकी। इसमें ये जो लास्ट की 8 बिट है ये आपकी होस्ट आईडी के लिए रिजर्व है, ये असल रूप से आपके नेटवर्क के लिए। अब किसी को नेटवर्क है जो वो एलोकेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? इनमें से कोई एक नेटवर्क एड्रेस उठाएंगे और उसको दे देंगे, और उसमें टोटल होस्ट कितने अलाउड है, 2⁻8 - 2। इतने होस्ट उसके अंदर अलाउड है किसी भी क्लास सी के नेटवर्क के लिए, है ना। तो ये कितने हो गए बताना एक बार कैलकुलेट करके। 153 सर। नो सर नो। 254, sir.
254 होंगे सर। देखो, तो जो जितने ये एड्रेस हैं आपके किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में क्लास सी के, अब उसका एड्रेस चाहिए कितने 50, लेकिन हम एलोकेट कर रहे हैं कितने, इतने, है ना। तो जो बाकी बचे हुए एड्रेस है वो इसके वेस्ट जा रहे हैं, क्योंकि क्लास सी है, हम एक ही एड्रेस देंगे पूरा नेटवर्क एड्रेस। ये तो है नहीं कि भाई हम उसमें से 50 वो आईपी एड्रेस उठा के उसको दे देंगे, ऐसा नहीं होता। वो पूरा पूरा एक नेटवर्क देना, एलोकेट करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इतने बाकी जो बचे हुए एड्रेस है जो माइनस कर लो, तो जो बचे हुए एड्रेस है वो आपके वेस्ट जा रहे हैं। तो ये जो इशू था ये था क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर, हम आईपी एड्रेस वेस्ट कर रहे थे। अब इसका सॉल्यूशन आया क्लास लेस एड्रेसिंग, क्लास लेस एड्रेसिंग, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें कोई क्लास का कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है, इसीलिए इसको क्लास लेस एड्रेसिंग बोलते हैं। इसको हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। सर एक बार ये वेस्टेज वाला दोबारा बताना।